आज का हमारा सेशन है एमसीएसए और एमसीएसए का ये क्लास नंबर 4 होगा। लास्ट 3 क्लास जो हम लोग किए थे उसमें बेसिक इंफॉर्मेशन किए थे। सर्वर का बेसिक इंफॉर्मेशन, सर्वर क्या है ना, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट, और वर्क ग्रुप नेटवर्क क्या होता है, ये सब के पॉइंट पे हम लोग डिस्कस किए थे। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, यहाँ से शुरू हो जाता है कहानी एक्टिव डायरेक्टरी। और एक्टिव डायरेक्टरी ही सब कुछ पढ़ना है। एमसीएससी का मतलब ही होता है एक्टिव डायरेक्टरी। तो जानने की कोशिश करेंगे, आज हम थियरी पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे। एक शॉर्ट लेक्चर होगा, एक शॉर्ट लेक्चर, बहुत लंबा नहीं रहेगा। अब बोर नहीं होना है आपको कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी का, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना है और कॉन्फ़िगर कैसे करना है, कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है और कैसे इसको मैनेज करना है, और क्या क्या एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने से इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे सर्वर में। ठीक है, ये सारी पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम कुछ यहाँ पे पॉइंट हम दे रहे हैं, ध्यान देना। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, सबसे पहले एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर आप समझ जाएंगे तो फिर आपको आगे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक्टिव डायरेक्टरी, बस ये ध्यान दीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी का यूज जो होता है एक सर्वर में हम करते हैं। एक हम स्ट्रक्चर यहाँ पे बना रहे हैं, सिंपल सा स्ट्रक्चर रहने वाला है। ये स्ट्रक्चर आप समझने की कोशिश करना। ये एक सर्वर है और ये सभी मशीन जो हैं ये क्लाइंट मशीन है। इनको हम क्लाइंट पीसी बोलिए, आप क्लाइंट मशीन बोलिए, क्लाइंट कंप्यूटर, आप कंफ्यूज मत होना। उस दिन कोई पूछ रहा था कि मैं क्लाइंट कभी बोलता हूँ, कभी कंप्यूटर बोलता हूँ, कभी, अरे ये कंप्यूटर ही है। जब हम डोमेन के साथ इसको जोड़ते हैं तो इसको हम क्लाइंट बोलते हैं। क्लाइंट कंप्यूटर आप बोलिए, क्लाइंट पीसी, या पीसी मतलब क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है। ठीक है, तो ये क्लाइंट कंप्यूटर है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस तरह के नेटवर्क में क्या होता है, एक सर्वर होता है और सभी क्लाइंट होते हैं। अब होता क्या है, इन सभी क्लाइंट का, यहाँ जो प्रिंटर है ना, प्रिंटर भी एक क्लाइंट जैसे ट्रीट करेगा। और इन सभी की कंट्रोलिंग जो होती है ये सर्वर के द्वारा होती है। अब ये कंट्रोलिंग कैसे होती है, ये समझने वाली बात है। तो होता क्या है, इस सर्वर के अंदर हम यूजर बनाते हैं। जैसे आप लोग किसी भी कंप्यूटर को जब आप पावर ऑन करते हैं तो वहां पे जब विंडो आता है तो वहां पे क्या आता है, यूजर नेम और पासवर्ड आता है। एडमिन आप डालते हो, विंडो 7 या विंडो 10 या जो भी है ना। पासवर्ड अगर आपने नहीं डाला तो फिर भी यूजर नेम तो आता है ना वहां पे। तो सभी का अपना रहता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब यहाँ पे कंप्यूटर को ऑन करते, जब यहाँ पे यूजर मांगता है, यूजर और पासवर्ड, वो यूजर पासवर्ड इस कंप्यूटर में सेव नहीं है। वो यूजर पासवर्ड कहाँ पर सेव है, इस सर्वर में सेव है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने तीन यूजर बनाया। यहाँ पे बनाया है यूजर 1 और इनका पासवर्ड, यूजर 2 और इनका पासवर्ड, यूजर 3 और इनका पासवर्ड। अब होता क्या है, जब इस कंप्यूटर को हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे जब यूजर आईडी और पासवर्ड मांगेगा तो हम क्या करेंगे, इस यूजर को, यूजर 1 और पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। जब हम यहाँ पे यूजर और पासवर्ड डालेंगे ये ऑथेंटिकेट करेगा यहाँ पे कि ये सही है यूजर पासवर्ड। उसके बाद ये लॉगिन होता है कंप्यूटर, राइट। अब उसके बाद तो जैसे यूजर 2 यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमने, यूजर 3 यहाँ पे लॉगिन कर लिया हमने, राइट।
अब कहते हैं हम कि यहाँ पे इस सारे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग हम करते हैं सर्वर के द्वारा। अरे कंप्यूटर की कंट्रोलिंग नहीं करते हम, एक्चुअली हम कंट्रोलिंग किसकी करते हैं, इस यूजर्स की कंट्रोलिंग करते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सर्वर में हम बैठकर यूजर वन में एक परमिशन दे देंगे कि यूजर वन जहां पर भी लॉगिन करेगा, पहली बात ये जान लो कि ये यूजर वन, यूजर थ्री, यूजर टू, ये किसी भी कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता है। इस कंप्यूटर में भी लॉगिन कर सकता है, इस कंप्यूटर में भी लॉगिन कर सकता है, इस कंप्यूटर में। कोई जरूरी नहीं यूजर वन है वो पीसी वन में लॉगिन करेगा, नहीं, यूजर वन पीसी थ्री में भी लॉगिन कर सकता है, पीसी टू में भी लॉगिन कर सकता है, राइट। तो किसी में भी। अब यहाँ पे क्या होता है, मैं चाहता हूं कि यूजर वन जिस भी कंप्यूटर में लॉगिन करे, उस कंप्यूटर में उसके लिए कई सारे रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए कि उस कंप्यूटर का वो वॉलपेपर ना चेंज कर पाए, राइट। उस कंप्यूटर में उसको रन डायलॉग बॉक्स ना मिले, उसको कंट्रोल पैनल की सेटिंग ना मिले, इस तरह की हम क्या करना है, हमें परमिशन देना है। इस कंप्यूटर में वो उसको डेस्कटॉप पे कुछ ना मिले, और इस कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर हम यहाँ से वॉलपेपर कोई लगाएं वो वहां पे आ जाए। अब होता क्या है, इस तरह की परमिशन हम किस पे अप्लाई करते हैं, इस यूजर पे अप्लाई करते हैं, राइट। अब इस यूजर पे हम एक बार परमिशन दे देते हैं, तो ये यूजर जहां भी लॉगिन करेगा, जिस भी कंप्यूटर पे लॉगिन करेगा, वो सारे परमिशन उस कंप्यूटर पे इम्पैक्ट हो जाएगा, उस कंप्यूटर पे अप्लाई हो जाएगा। अब जैसे ही यूजर पीसी थ्री पे ये यूजर वन लॉगिन करेगा, वो सारा परमिशन यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लॉग आउट करेंगे, ये कंप्यूटर नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये सारे परमिशन करते हैं इस क्लाइंट सर्वर नेटवर्क में। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि ये जो यूजर हम बनाएंगे कहाँ बनाएंगे, तो ये यूजर को बनाने के लिए हमें एक डेटाबेस चाहिए, राइट। और उसी डेटाबेस, वो डेटाबेस जो होता है वो सेंट्रलाइज होगा। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है, सपोज करो ये यूजर अभी तो यहां लॉगिन कर रहा है, ये एक हमारा दूसरा ब्रांच है कहीं पे, ठीक है, दूसरा ब्रांच कहीं पे, यहां पर एक सर्वर है, और इस एनवायरमेंट में यहां पे भी कंप्यूटर लगे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये यहां पे यूजर वन जो बना है, इस कंप्यूटर के मतलब सर्वर टू, ये सर्वर वन है, ये सर्वर टू है, और सर्वर टू के यहाँ पे सपोज करो, यहाँ पे हम 4 5 6 ऐसे कंप्यूटर का नाम दिया। मैं चाहता हूँ यूजर वन कंप्यूटर सर्वर टू के कंप्यूटर नंबर 4 में लॉगिन करे, राइट। तो कैसे पॉसिबल होगा, अगर सेंट्रलाइज नहीं रहेगा ये तो पॉसिबल नहीं रहेगा, इसीलिए सेंट्रलाइज सर्वर हम बोलते हैं इसको, कि किसी भी लोकेशन में ये लॉगिन कर सकता है। अब ये कैसे लॉगिन करता है ये तो बाद में हम लोग जानेंगे, आने वाले टाइम में आप इसके बारे में जानने की कोशिश करें, जानेंगे आप, ठीक है। स्लोली हमें चलना है। अभी बस मैं आज के सेशन में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्टिव डायरेक्टरी का सर्वर में रोल क्या है। अभी तक हमने एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में एक वर्ड नहीं बोला आपको, अभी तो मैं समझा रहा हूं कि यूजर जो है लॉगिन कहां कहां कर सकता है, और यूजर में परमिशन देने के बाद उस कंप्यूटर में इफेक्ट क्या होगा। तो सेम इफेक्ट जो यहाँ पे हो रहा था वो इफेक्ट यहाँ पे होगा, राइट। अब क्वेश्चन आता है ये यूजर बनाएंगे कहाँ पे, तो यूजर बनाने के लिए एक डेटाबेस होना चाहिए ना, एक फोल्डर होना चाहिए, एक डायरेक्टरी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो वो जो डेटाबेस है, जो डायरेक्टरी सर्विसेज है, उसी को हम एक्टिव डायरेक्टरी के नाम से जानते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है जहां पर हम एक्टिव डायरेक्टरी के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे यूजर्स, ग्रुप्स, कंप्यूटर्स, ऑब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ये सभी हम क्रिएट कर सकते हैं।
तो एक्टिव डायरेक्टरी है क्या? एक्टिव डायरेक्टरी एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है, एक सेंट्रलाइज फोल्डर है। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? फोल्डर, है ना। एक सेंट्रलाइज फोल्डर है जिसके अंदर हम ये सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इस डायरेक्टरी सर्विसेज के द्वारा हम इसमें अलग अलग परमिशन दे सकते हैं। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करते हैं अपने सर्वर में, तो इसके साथ साथ कई सारी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट इस सर्वर में इंस्टॉल हो जाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डीएनएस सर्विसेज इंस्टॉल हो जाती हैं, राइट, और ग्रुप पॉलिसी इंस्टॉल हो जाता है। ग्रुप पॉलिसी जो होता है ये भी एक्टिव डायरेक्टरी का एक फीचर्स आप बोल सकते हैं। तो ग्रुप पॉलिसी के द्वारा हम इसमें परमिशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैं एकदम जीरो से बता रहा हूं, आपको टेंशन नहीं लेना है। ये लेक्चर आप जब ये सेशन एंड होगा, आप फिर से देखना, फिर से समझना। जब हम इसका लैब दिखाएंगे आपको, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। और हड़बड़ा तड़बड़ा के आप लोग भी लैब मत करने की कोशिश करिए, अभी परेशान मत होइए। लेक्चर आप सुनिए, अभी 5 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास जो भी लेक्चर है, अब लेक्चर सुनिए, समझिए कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपको प्रैक्टिकल अपना शुरू करना रहेगा। परेशान नहीं होना है आपको। ये बैच में नहीं समझ में आएगा, दूसरा बैच आएगा उसमें भी आप ज्वाइन करना, चाहे इसको रिपीट करके देखना, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक सेंट्रलाइज डेटाबेस है जो सर्वर में इंस्टॉल होता है, और उसमें एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल करते हैं उसके साथ साथ कई सारी सर्विसेज इंस्टॉल हो जाती हैं। उनकी मदद से हम इस यूजर पे परमिशन अप्लाई करते हैं। वो परमिशन हम कंप्यूटर पे जब हम लॉगिन करते हैं तो वहां पे ये अप्लाई हो जाता है। ओके, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स की हम बात कर रहे हैं। 2-3 वर्ड्स मैं बताता हूँ आपको। एक तो यहाँ पर है वर्क ग्रुप की, जिसकी बात हम लोग कर चुके हैं, वर्क ग्रुप छोड़ दीजिए, डोमेन की बात कर रहे हैं। दूसरा हम एक्टिव डायरेक्टरी की बात कर रहे हैं। एक्टिव डायरेक्टरी से पहले लोकल सर्वर की बात कर रहे हैं, लोकल सर्वर। इसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्टिव डायरेक्टरी, डोमेन कंट्रोलर, ठीक है। ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले डोमेन क्या होता है? जब हम किसी सर्वर को और क्लाइंट को एक डोमेन एनवायरनमेंट में एक सेंट्रलाइज हम कर देते हैं, उसको हम डोमेन एनवायरनमेंट बोलते हैं। डोमेन क्या होता है? जैसे ये डोमेन, ये सभी डोमेन है, लॉजिकली ग्रुपिंग ऑल कंप्यूटर्स इन सेंट्रलाइज नेटवर्क इज कॉल्ड डोमेन। ये जितने कंप्यूटर्स हैं इनको एक सेंट्रलाइज नेटवर्क में हम जोड़ देते हैं, इसी को हम डोमेन बोलते हैं। मतलब क्या है? ये सारा इन्वायरमेंट एक बाउंड्री में हो जाता है, ये सभी एक बाउंड्री क्रिएट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं एक डोमेन के अंदर है। इस डोमेन का कोई नाम रहेगा यहाँ पे, जैसे मान लो हमारा डोमेन है ishaninfo.com, हमने यहाँ पे नाम दे दिया ishaninfo.com, ये एक डोमेन हो गया। microsoft.com, google.com, ये सब क्या है? एक डोमेन है, ठीक है। अब यहाँ पे ishaninfo.com है, मान लो ये ब्रांच हमारा कहीं पे है, इसका लोकेशन दूसरा है, तो ये चाइल्ड डोमेन हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये दूसरे लोकेशन में, ये मान लो दिल्ली में, तो delhi.ishaninfo.com हो जाएगा, ये हो जाएगा, राइट। ओके, तो डोमेन आपको समझ में आया। अब हम बात करते हैं लोकल सर्वर का क्या होता है। कोई एक कंप्यूटर जिसके अंदर सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल कर देते हैं, उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। आप चाहे तो कहीं लिख सकते हो, अ कंप्यूटर विच रनिंग
एनी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम इज कॉल्ड लोकल सर्वर। मतलब एक कंप्यूटर आपके पास है और यहाँ पे आपने विंडोज सर्वर 2012, 2008, 2016, 2022 कोई भी एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, आई होप आपको ये तो मालूम होगा सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा, अगर हमने अपने पुराना वाला लेक्चर देखा है तो, जिसमें हम लोग डिस्कस किए हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम दो टाइप्स का होता है, सर्वर और क्लाइंट, है ना। तो सर्वर में जितने थाउजेंड है, 2000, 2003, 2008, 2008 R2, 12, 16, 2019, 2022, ये सभी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें से कोई एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया तो उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं, ठीक है। वहां पे ये यूजर नहीं बन पाएगा, बट ध्यान देना लोकल सर्वर में ये यूजर नहीं बन पाएगा, वो परमिशन नहीं दे पाएंगे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं हम। ओके ओके, दूसरा वर्ड आप देखिए, एक्टिव डायरेक्टरी। ये टर्म्स हम क्यों बता रहे हैं कि जब हम आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे तो आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, लोकल सर्वर है, ये एक्टिव डायरेक्टरी है, डोमेन है, डोमेन कंट्रोलर है, तो पता चला आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि ये क्या होता है ना। तो अब एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में मैंने बताया अभी, एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक सेंट्रलाइज डेटाबेस। एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, कहाँ चलेगा ये एक्टिव डायरेक्टरी, किसी भी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे एक लोकल सर्वर है, हमने विंडोज सर्वर 2016 इंस्टॉल किया, अब उसके ऊपर हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर सकते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी विंडो 10 या विंडो 11 या किसी दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं कर सकते। विंडो के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे केवल एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होता है, राइट। ये हो गया। अब हम बात करते हैं डोमेन कंट्रोलर। डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, अ कंप्यूटर विद रनिंग एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इज कॉल्ड डोमेन कंट्रोलर, राइट। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज रन हो रही हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंप्यूटर को हम बोलते हैं डोमेन कंट्रोलर है। अब ये डोमेन कंट्रोलर बेसिकली चार टाइप्स का होता है। डोमेन कंट्रोलर 4 टाइप्स का होता है। पहला डोमेन कंट्रोलर जो होता है रूट डीसी जिसे बोलते हैं हम, रूट डोमेन कंट्रोलर। दूसरा डोमेन कंट्रोलर होता है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तीसरा डोमेन कंट्रोलर होता है सीडीसी, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर। एंड चौथा डोमेन कंट्रोलर आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। तो ये 4 टाइप्स के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, राइट। अब इनका काम क्या है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, ठीक है। आज एक शॉर्ट लेक्चर मैंने बताया आपको, ठीक है, कि एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी कहाँ इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, इसके बारे में, राइट। और इसके कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। पहली बात, ये पॉइंट, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। एक्टिव डायरेक्टरी हम केवल किसी भी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। और विंडोज सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं किसी कंप्यूटर पे तो उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं जब तक कि उसके अंदर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल ना हुआ हो। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी किसी सर्वर में इंस्टॉल कर देते हैं तो उसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। जब हम डोमेन कंट्रोलर बना रहे होंगे उस समय हमें ये ध्यान देना रहेगा कि ये कौन सा डोमेन कंट्रोलर है, क्योंकि 4 टाइप्स के डोमेन कंट्रोलर होते हैं, रूट डोमेन कंट्रोलर, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर एंड रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर। ये चीज हमें ध्यान देना होता है। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं उस समय हमारे पास एक रजिस्टर्ड डोमेन होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी एक रजिस्टर्ड डोमेन परचेज करना पड़ेगा। आप तो लोकल में जब इंटरनेट नहीं कनेक्ट करेंगे, लोकली आप कोई भी डोमेन अपना डाल दीजिए, अपना नाम डाल दीजिए, ऋषभ.com डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए आप, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है। बट रियल टाइम ऑर्गेनाइजेशन जो एनवायरमेंट रहेगा वहां पे उस कंपनी का डोमेन रहेगा,
तो वही डोमेन काम करेगा वहां पे, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ जैसे ishaninfo.com हो गया ना, अब यहाँ पे जो भी यूजर बना, अब यूजर 1 है तो इसका पूरा नाम जब यहाँ लॉगिन करेगा तो क्या ये लॉगिन करेगा, u1@ishaninfo.com, ये इसका यूजर आईडी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मैं जानता हूं ये क्लास बहुत ज्यादा आपको ये कंफ्यूजन में रखेगा, ठीक है। अभी कंफ्यूजन में रहेगा, जो बिगनर से एकदम बिल्कुल नहीं आइडिया है उन लोगों को 3-4 क्लास 5 क्लास अभी प्रॉब्लम होगी स्टार्टिंग में, बट टेंशन नहीं लेना है, आपको पूरा समझ में आएगा, मेरी गारंटी है। आप वेट करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ये टर्म्स के बारे में याद रखिए, ठीक है। तो अब कुछ और टर्म्स बता दूं मैं, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे होंगे तो क्या क्या सावधानी बरतनी है हमें। एक तो रिक्वायरमेंट क्या क्या चाहिए, एक तो भाई सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए हमें। व्हाट इज प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, तो क्या क्या चाहिए हमें प्री रिक्विजिट। एक तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएनएस, स्टैटिक आईपी, और जो पार्टीशन रहता है एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए, मतलब जो सिस्टम ड्राइव हमारा रहता है वो एनटीएफएस पार्टीशन होना चाहिए। अब स्टैटिक आईपी मतलब क्या है, डायनेमिक आईपी नहीं कि डीएचसीपी से मिल रहा कोई आईपी उससे हम इंस्टॉल कर देंगे, नहीं। आपको मैनुअली आईपी एक असाइन करना पड़ेगा और एक डीएनएस आईपी असाइन करना पड़ेगा यहाँ पे, और किसी सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पे, ठीक है। तो ये प्री रिक्विजिट होता है, ये अगर रहेगा तब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर पाएंगे। और इसके बाद आपको एक डोमेन याद रखना है, डोमेन रहेगा। जब हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो एक सेंट्रलाइज डेटाबेस क्रिएट होता है, उस सेंट्रलाइज डेटाबेस का लोकेशन बाय डिफॉल्ट होता है, डेटाबेस का लोकेशन जो रहता है सी ड्राइव के अंदर, विंडोज, और इसके अंदर एक फोल्डर बनता है एनटीडीएस, फिर से एक फोल्डर बनेगा सी ड्राइव, विंडोज, एनटीडीएस, सी ड्राइव, विंडोज, सिसवॉल। तो ये बेसिकली 3 तरह के डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट होते हैं। ये 3 तरह के हमारे डेटाबेस क्रिएट होते हैं। ये लोकेशन आपको याद रखना है हमेशा। हाँ, अभी क्वेश्चन आता है क्या ये लोकेशन चेंज नहीं कर सकते, यस चेंज कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन यही रहेगा। मतलब जब एक्टिव डायरेक्टरी हम इंस्टॉल करेंगे ये फोल्डर बन जाएगा विंडो के अंदर, सी ड्राइव में विंडो के अंदर कौन, 2 एनटीडीएस बनेगा और एक सिसबॉल। आपको एक ही एनटीडीएस दिखेगा, एक हिडन रहेगा। एनटीडीएस का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी डायरेक्टरी सर्विसेज, और ये होता है सिस्टम वॉल्यूम। अब पहले जो एनटीडीएस है इसके अंदर यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, उसकी लॉग फाइल स्टोर होती है, यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दूसरे में लॉग फाइल्स स्टोर होती है, जो भी हम सिस्टम में एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी रिलेटेड, परमिशन रिलेटेड, उसकी लॉग फाइल यहाँ पे क्रिएट होती है, स्टोर होती है। और तीसरे में जो भी परमिशन हम अप्लाई करते हैं किसी भी यूजर के ऊपर, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट के ऊपर, वो परमिशन यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली 3 डेटाबेस बनते हैं, ठीक है। एक चीज और, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी जब तक इंस्टॉल नहीं किए होते हैं तब तक हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। जब तक हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल नहीं करते हैं तब तक हमारे सर्वर में क्या रहता है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर।
जैसे हम एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं तो ये लॉगिन हो जाता है डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। ये लॉगिन क्या होता है? डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर। फिर लोकल एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन नहीं होगा। एक्चुअली इसके अंदर एक पॉलिसी होती है, सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर होता है, सैम जिसे बोलते हैं। इसके द्वारा, ये एक टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा क्या होता है, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये हाइड हो जाता है और डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर इनेबल हो जाता है। ठीक है, जब हम एक्टिव डायरेक्टरी फिर से डिमोट कर देंगे, अनइंस्टॉल कर देंगे, फिर से लोकल एडमिनिस्ट्रेटर आ जाएगा उस सर्वर में। तो यहाँ पे कई सारे माइथ होते हैं, आपके दिमाग में कई सारे भ्रम होते हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी कोई सॉफ्टवेयर है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, एक्टिव डायरेक्टरी कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है जो कि किसी भी विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलेगा आपको। बस आपको उस सर्विस को टर्न ऑन करना रहेगा, इंस्टॉल करना रहेगा, और इंस्टॉल जब हो जाएगा तो उसको कॉन्फ़िगर करना रहेगा बस। एक बात मैं बता दूं, सर्वर के अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं। बहुत रेयर में सारे सर्विसेज सर्वर के अंदर ही है। आपको क्या करना होता है? टर्न ऑन करना होता है, देन उसे कॉन्फ़िगर करना रहता है। ठीक है, तो ये सारे हमारे इंफॉर्मेशन है एक्टिव डायरेक्टरी का। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। अब मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूं हैंड रेस करने के लिए। आपके डाउट्स तो डाउट ही रहेंगे आपके अभी, क्योंकि एक क्लास में आपको ये सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आप चाहो तो अगर आपके पास एक्सटर्नल मोबाइल है तो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते, कैप्चर कर सकते। स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में नहीं हो पाएगा, ध्यान देना। आप दूसरे मोबाइल से इसको चाहो तो कैप्चर कर लो, नहीं तो फिर ये तो रहेगा आपके उसमें। लास्ट सेशन में मैंने बताया था आपको कि एक्टिव डायरेक्टरी जिस सर्वर में रन होती है, जिस लोकल सर्वर के ऊपर रन होती है, उसको हम डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं। लोकल सर्वर क्या होता है, डोमेन क्या होता है, डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, और इस सेशन में हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करना देखेंगे कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने से पहले थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए हमारी प्री रिक्विजिट क्या होनी चाहिए, एक बार फिर से जान लेंगे। और उसके बाद हम लोग लैब सेटअप करते हैं एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना। मैं इंस्टॉल करके आपको पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहला सिनेरियो जो है, मैं अपना VMware वर्क स्टेशन ओपन करूंगा। अब यहाँ पे कौन सा सर्वर एक इंस्टॉल है, 2022 है या 16? कोई एक सर्वर है, किसी एक सर्वर पे हम इंस्टॉल करके दिखाते हैं आपको। ये 2016 है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो इसको जस्ट मैं स्विच ऑन कर लूंगा यहाँ से। अभी हमें क्लाइंट की कोई आवश्यकता नहीं है, पहले हम एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम। तो आज का जो स्पेशली सेशन होने वाला है, एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करना है, हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी एंड हाउ टू अनइंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे रिमूव करना है ना। एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे प्रमोट करना डोमेन कंट्रोलर में, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे डीमोट करना है डोमेन कंट्रोलर टू लोकल सर्वर में। ठीक है, तो ये स्पेशली इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन के लिए ये सेशन मैंने रखा है। तो एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली जो प्री रिक्विजिट है वो क्या होना चाहिए, मैं पूरा सिनेरियो दिखाता हूँ आपको। जो लैब हम करने जा रहे हैं, कराने जा रहे हैं, वही एग्जैक्टली मैं यहाँ पे शो करूंगा। तो मेरे पास एक सर्वर है जिसके अंदर 2016 हमने इंस्टॉल कर रखा है, और यहाँ पर इस सर्वर का जो भी नाम हो, आई थिंक सर्वर 1 है, जो भी नाम हो, आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर द नेम। ओके, इसका आईपी हम यहाँ देंगे। स्टैटिक आईपी हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टैटिक आईपी हम देने जा रहे हैं इसका
172.16.0.101 ये हमारे सर्वर का आईपी होने वाला है, ठीक है। या फिलहाल हम 1 दे रहे हैं और इसका डीएनएस होगा सेम 172.16.0.1 ये डीएनएस है। तो प्री रिक्विजिट क्या है? प्री रिक्विजिट टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, 2-3 पॉइंट आपको जानना है इसमें। एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद क्या क्या चेंजेस इसके अंदर आएंगे, है ना। एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस मैंने बताया था। एक्टिव डायरेक्टरी के की डेटाबेस कहाँ पे होता है? एनटीडीएस फोल्डर, सी ड्राइव के अंदर विंडो और उसके अंदर एनटीडीएस और सिस्पॉल फोल्डर बनते हैं। और एक चीज और मैं बताता हूँ, जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं ना तो हमारा लोकल जो एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड होता है वो डिसेबल हो जाता है, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन होता है, ठीक है। और एक चीज और होता है, बैकअप के लिए हमारे पास एक डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर मोड होती है, रिकवरी मोड हम जिसे डीएसआरएम पासवर्ड, ओके। तो जब हम इंस्टॉल करते हैं ना तो उस समय में डीएसआरएम पासवर्ड देना रहता है, ये याद रखना है आपको, डीएसआरएम पासवर्ड। और ये है क्या कि डायरेक्टरी सर्विसेज रिपेयर मोड, नॉर्मली आप यहाँ पे कोई भी पासवर्ड दे सकते हो। आपका जो डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड है वही पासवर्ड दे सकते हो, या कोई सेपरेट पासवर्ड दे सकते हैं यहाँ से। इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आप विंडो सर्वर का बैकअप ले रखा है और जब उसको रीस्टोर हम करेंगे ना उस समय इसकी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय हम नॉर्मल लॉगिन नहीं करते हैं, सेफ मोड जैसे डीएसआरएम लॉगिन हम करते हैं तो उस समय डीएसआरएम पासवर्ड मांगेगा। अदरवाइज इसका कोई कहीं पे आवश्यकता नहीं होती है। जब हम डीएसआरएम लॉगिन करते हैं तभी हमें इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो कोई भी पासवर्ड आप डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब प्री रिक्विजिट के बारे में हम लोग जान लेते हैं यहाँ पे। तो प्री रिक्विजिट क्या क्या है? एक तो सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन करना है, और एनटीएफएस पार्टीशन होना है, डीएनएस आईपी। तो मैंने अब अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्फ़िगरेशन व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू ऑन माय VMware वर्क स्टेशन, तो सेम आप यहाँ देख सकते हो मैंने स्टैटिक आईपी असाइन किया और एक डीएनएस आईपी हमने लिया। ये स्टैटिक हम असाइन करने जा रहे हैं अपने सर्वर में, ठीक है। तो एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये दूसरी रिक्वायरमेंट हो गई। एनटीएफएस पार्टीशन है, यस है, तीसरी रिक्वायरमेंट। और हम डीएनएस इंस्टॉल करने जा रहे हैं इसमें, तो ये चौथी। ये सारी रिक्वायरमेंट है। तो अब बिना देर किए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करना अपने लोकल सर्वर में। तो चलो, ये हमारा सर्वर है और इसको मैं फुल स्क्रीन मोड में कर लेता हूं। इनको मैं हाइड कर दूंगा यहाँ से। ये विल फील एज नॉर्मल सर्वर। यहाँ देखिए ये नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटर है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है। इसको हम लोकल सर्वर बोलेंगे। अभी जो ये दिख रहा है ना आपके सामने, ये लोकल सर्वर है। मतलब ये एक ऐसा कंप्यूटर जिसके ऊपर कोई विंडोज सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उसको हम लोकल सर्वर बोलते हैं। तो यहाँ पे सर्वर रन हो रहा है तो ये लोकल सर्वर हो गया, राइट। अब इसको हम डोमेन कंट्रोलर बनाने जा रहे हैं। आई मीन इसके अंदर हम एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो अभी कोई एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ टूल्स में जाके देखोगे, ये डैशबोर्ड होता है विंडो सर्वर का। कोई भी आप सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो का इंस्टॉल करोगे, चाहे 2003, 2008, R2, 12, 16, 19, 22, तो ये डैशबोर्ड आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है। ये डैशबोर्ड से ही हम सारा टास्क करते हैं, ठीक है। यहाँ पे यहीं से हम इंस्टॉल करते हैं, यहीं से कॉन्फ़िगर करते हैं। ये शो भी करता है, व्यू भी करता है जो भी आप इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे देखो व्यू ऑप्शन है, यहाँ पे दिखेगा आपको कौन कौन सा सर्विस, कौन कौन सा आपने इनेबल कर रखा है,
कौन सा डिसेबल कर रखा है, सारा कुछ यहाँ से आप मॉनिटर कर सकते हो, देख सकते हो। इंस्टॉल करने के लिए कुछ भी हमें यहाँ पे जाना होता है, मैनेज ऑप्शन में जाना होता है, और यहाँ पे ऐड रोल एंड फीचर्स होता है, या तो आप डायरेक्ट यहाँ पे होम डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो। बट इससे पहले मैंने प्री रिक्विजिट बताया कि इसमें स्टैटिक आईपी आपको साइन करना रहेगा। सो go to the run, let's configure static IP, assign the static IP। तो static IP असाइन करने के लिए रन में जाना है, ncpa.cpl, ये कमांड हिट करना है, यहाँ पर नेटवर्क प्लेस आएगा, यहाँ पे हम आईपी असाइन कर लेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ये ऑलरेडी असाइन किया गया है 172.16.0.1। चलो ये आईपी सेम हम डीएनएस को भी यहाँ दे देते हैं, तो 172.16.0.1 ये डीएनएस आईपी भी हो गया। तो मैंने आईपी और डीएनएस आईपी दोनों हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है इस मशीन में। एंड नाउ आई एम गोइंग टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज। हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज? तो आपको क्या करना है, मैनेज में जाना है एंड ऐड रोल्स एंड फीचर्स, और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है नेक्स्ट। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको अपीयर मिलता है, एक होता है रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन, एक होता है रिमोट बेस्ड। आपको हमेशा रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन करनी होती है, क्योंकि ये सारे जो विंडोज सर्वर के जो फीचर्स है ना, वो रोल्स में ही रहता है, ठीक है, तो रोल बेस्ड है। रिमोट बेस्ड का जब हम रिमोट डेस्कटॉप इनेबल करना होता है, तब हम यहाँ से कोई सेशन क्रिएट करना रहता है, तब हम यहाँ से रिमोट करते हैं, अदरवाइज इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो हम रोल बेस्ड इंस्टॉलेशन में जाएंगे, और क्या करना है, यहाँ से नेक्स्ट कर देना है, और यहाँ पे आपको दिखेगा आपका सर्वर का डिटेल। ओ, विंडोज सर्वर का नाम यहाँ चेंज नहीं है, ये देखिए प्ला आ रहा है, आप चाहो तो इसका नाम चेंज कर लो, ठीक है। तो हाउ टू चेंज द नेम तो अच्छा रहेगा, हाउ टू चेंज द कंप्यूटर नेम। इसको अगर चेक करना है कि हमारा होस्ट नेम क्या है, तो रन में जाकर cmd टाइप करोगे, और यहाँ टाइप करोगे होस्ट नेम, तो यहाँ भी दिख जाता है होस्ट नेम, यहाँ भी दिख जाता है, ये समथिंग आ रहा है ना। तो हमें चेंज करना है, तो इस सर्वर के माई कंप्यूटर पे जाना रहेगा, और यहाँ प्रॉपर्टी पे जाना है, और चेंज सेटिंग पे जाना है, और यहाँ से आप चेंज जाओ, और यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दो। मैं इसका नाम डालता हूँ सर्वर 1 एंड क्लिक ओके। जब भी आप कोई मेजर चेंजेस करते हो सर्वर में, तो सर्वर रीस्टार्ट होगा। तो ये मेजर चेंजेस है, एक तरह से कंप्यूटर का नाम हमने चेंज कर दिया है, तो योर सर्वर विल रीबूट, तो इसको हम कर देते हैं यस। तो एक बार रीबूट हो जाएगा, फिर आएगा, और हम अब इंस्टॉलेशन शुरू कर देंगे। हम सर्वर का नाम हमें क्यों चेंज करना चाहिए, एक इजी नाम, कॉमन नाम क्यों डालना चाहिए, सर्वर 1 सर्वर 2 ऐसे, या फाइल सर्वर या डीएचसीपी सर्वर या कोई इस टाइप से नाम देते हैं, इसलिए देते हैं क्योंकि कहीं से जब हमें ब्राउज करना रहता है, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं सर्वर को एक्सेस करने के, या तो आईपी एड्रेस, या तो फिर हम डोमेन नेम या होस्ट नेम। तो होस्ट नेम या डोमेन नेम अगर इजी रहेगा, तो आपको एक्सेस करने में आसानी रहेगी, अदरवाइज वो नोट डाउन Win77 समथिंग कुछ करके आएगा, देखो ये। अच्छा, डैशबोर्ड जब आप सर्वर ओपन करते हो ना, तो डैशबोर्ड ऑटोमेटिक ओपन होता है, सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड देखिए ओपन हो गया।
ओके, तो अब हम क्या करेंगे, मैनेज पे जाएंगे, ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे रोल बेस इंस्टॉलेशन नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए सर्वर 1 यहाँ पे आ गया, और फिर से हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन यू हैव टू सेलेक्ट द रोल्स। हमें क्या इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट करना रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन। अब ये क्वेश्चन है, एक्टिव डायरेक्टरी कई सारे सर्विसेज यहाँ दिख रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी लाइट वेट डायरेक्टरी सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी राइट मैनेजमेंट सर्विसेज, एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्विसेज, ये कई सारे हमारे एक्टिव डायरेक्टरी के सर्विसेज होते हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम एक्टिव डायरेक्टरी एडिशनल रोल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें जो हमेशा जरूरत पड़ती है, डोमेन सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, तो ध्यान रहे आपको एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, ठीक है। और हम यहां से क्लिक कर देंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट, और यहां से कर देंगे इंस्टॉल। तो इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है, कुछ पल लेगा, कुछ समय लेगा, और ये एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगा। बट ये नहीं कि कॉन्फ़िगर हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने के बाद अब मेन कहानी तो अब आएगा, जब हम इसको प्रमोट करेंगे। डायरेक्टरी सर्विसेज तो इंस्टॉल हो गया, लेकिन हमें इसको सेंट्रलाइज डेटाबेस बनाना ना, तो जब इसको हम प्रमोट करेंगे डोमेन कंट्रोलर में, तब मांगेगा आपसे डोमेन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है ना, अगर आपके सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा लो है, अब यहाँ पे आपको उसका एग्जामिन देखने को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे सर्विसेज को इनेबल हम करते जाएंगे, अगर रैम कम रहेगा, प्रोसेसर कम रहेगा, तो सर्वर फिर आपका स्लो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो इंस्टॉल हो गया, और यहाँ से मैं कर दूंगा क्लोज इसे। एक्टिव डायरेक्टरी तो इंस्टॉल हो गया, यहाँ देखो टूल्स में जाओगे, आपको एक्टिव डायरेक्टरी के बहुत सारे सर्विसेज दिखेंगे, बट क्या वर्क करेगा, नहीं करेगा। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे जाओ, ये रहा, बट ये ओपन ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अभी तो ये डायरेक्टरी इंस्टॉल हुआ है, ये प्रमोट नहीं हुआ है। तो इसको हमें क्या करना है, प्रमोट करना है। हाँ, एक चीज मैं दिखा दूं अभी आपको, एक कमांड है, रन में जाओ, और COMPMGMT.MSC, कंप्यूटर मैनेजमेंट, कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाएंगे, और यहाँ पे हम दिखाते हैं आपको लोकल यूजर एंड कंप्यूटर्स। ये देखो यूजर, ये लोकल यूजर एडमिनिस्ट्रेटर भी दिख रहा है, लेकिन अभी जैसे हम क्या करेंगे, इसको प्रमोट कर देंगे, ये हाइड हो जाएगा, ये ऑप्शन ही नहीं अपीयर होगा यहाँ पे। जब आप आओगे कंप्यूटर मैनेजमेंट में, ये लोकल यूजर का ऑप्शन ही नहीं रहेगा, केवल डोमेन यूजर रहेगा, ठीक है। एक चीज ये मैं दिखा दी आपको। एक चीज और मैं दिखाता हूँ, कि जो डेटाबेस है ना, अभी डेटाबेस नहीं दिख रहा होगा आपको, जैसे हम प्रमोट करेंगे सी ड्राइव के अंदर, यहाँ पे आपको डेटाबेस दिखना शुरू हो जाएगा विंडो के अंदर, यहाँ पे NTDS देखो अभी नहीं दिख रहा है, और अभी मैं आके आपको जब इंस्टॉल हो जाएगा तब मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए वन बाय वन जो भी पॉइंट है मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ताकि आपको इजी रहे। चलो अब इसको, हमें क्वेश्चन यहाँ पे है, क्या हमें करना है इसको। एक्टिव डायरेक्टरी तो इंस्टॉल हो गया, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी को प्रमोट करना है डोमेन कंट्रोलर में। तो हाउ टू प्रमोट एक्टिव डायरेक्टरी टू डोमेन कंट्रोलर, तो उसके लिए यहाँ देखो एक फ्लैग है, ये नोटिफिकेशन दिखाता है, ये 3 तरह का नोटिफिकेशन दिखाता है। येलो कलर अगर है तो जान लो पेंडिंग इंफॉर्मेशन है, समथिंग यू नीड टू डू, समथिंग यू नीड टू कॉन्फ़िगर, राइट। तो येलो कलर का फ्लैग आएगा। अगर ये ग्रे कलर का फ्लैग आया, मतलब सब कुछ सही है, ओके है, वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग, ठीक है। बट अगर रेड कलर आ गया, तो मतलब समथिंग यू डिड रॉन्ग। रेड कलर आ गया, समथिंग यू डिड रॉन्ग, मतलब कुछ गलत हो गया। अब वो गलत सही होगा क्या,
नहीं होगा, कोई गारंटी नहीं है। सर्वर में कोई गारंटी नहीं रहता है, जान लो। तो फिलहाल हमें बहुत सावधानी बरतनी रहती है। यहाँ देखिए, नोटिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या है, प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर, इस पे हम क्लिक करेंगे और यहां से कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो जाएगा। देखो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन, यहाँ पे ये ध्यान देना आप, यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ये बोलता है कि अगर आपके पास एक डोमेन कंट्रोलर है, टू ऐड एन एग्जिस्टिंग डोमेन कंट्रोलर, है ना, मतलब आपके पास कोई एक डोमेन कंट्रोलर है, उसके अंदर एक और डोमेन ऐड करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। जब भी एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एडीसी आपको कॉन्फ़िगर करना रहेगा, फर्स्ट ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना रहेगा। जब आपको चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करना रहेगा तो सेकेंड ऑप्शन को क्रिएट करना रहेगा। अब ये क्या है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, क्या है चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर, ये प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर ये सब हम पूरा कर लिया तो ठीक है। तो हमें जब पहला सर्वर हम अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन का, अपने ऑर्गेनाइजेशन में हम पहला फर्स्ट सर्वर, फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर जब कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमेशा क्या रहेगा, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट ये रहेगा। तो फिलहाल हमारे केस में क्या है, जो ये डोमेन है, डोमेन कंट्रोलर हम लोग जो ये एनवायरनमेंट बनाते हैं, बना रहे हैं, ये क्या है, फर्स्ट सर्वर है, ठीक है। तो ऐड अ न्यू फॉरेस्ट, और यहाँ पे डोमेन का नाम आपको देना है। तो डोमेन का नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे ईशान इन्फो .com, ये हमने दे दिया और क्लिक करेंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट और है, यहाँ देखिए, यहाँ पे ये दिखाता है फंक्शनल लेवल। अब ये फंक्शनल लेवल यहाँ दिखाता है, यहाँ देखो 4-5 लेवल रहता है कि अगला जो सर्वर हमारा है, सपोज करो ये हमारा 2008 है, 2008 R2 हमने यहाँ सेलेक्ट किया, तो दूसरा जो सर्वर रहेगा वो क्या ऑप्शन देगा, आपको इंस्टॉल करने देगा या नहीं देगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रहे, हमेशा इसमें लोअर वर्जन आपको सेलेक्ट करके रखना रहता है, ठीक है। हमेशा लो वर्जन यहाँ सेलेक्ट करके रहना है। अगर हम यहाँ 2008 सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ देखो कई सारे ऑप्शन है। अगर हम लेटेस्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। मतलब अगर 2012 हमने 2022 हमने सेलेक्ट किया है, 2022 सपोज करो हम डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं और 2022 हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया, तो होगा क्या, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने सर्वर रहेंगे सभी 2022 होने चाहिए। तो इसलिए बेस्ट क्या होता है, आप यहाँ पे लोअर वर्जन सेलेक्ट करके रखो, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम यही बाय डिफॉल्ट। अब इसके बाद यहाँ देखिए डीएनएस, डीएनएस इंस्टॉल होने जा रहे हैं यहाँ पे। अगर इसको हम हटा देंगे तो डीएनएस इंस्टॉल नहीं होगा। और ये ग्लोबल कैटलॉग, ग्लोबल कैटलॉग क्या है, ग्लोबल कैटलॉग जो होता है हमारे डोमेन कंट्रोलर, डोमेन एनवायरनमेंट का एक सर्च इंजन होता है, ठीक है। जो भी क्वेरी होती है क्लाइंट के द्वारा, उसको सबसे पहले सर्वर तक पहुंचाने में, खोजने में मदद कौन करता है, ग्लोबल कैटलॉग, सर्च इंजन का काम करता है, ठीक है। ये बहुत फास्ट काम करता है सर्च इंजन में। और ये जो ग्लोबल कैटलॉग होता है, ये हो सकता है किसी भी डोमेन कंट्रोलर में आप इंस्टॉल कर दो इसको, चाहे रूट डोमेन कंट्रोलर में, चाहे चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर में, चाहे रीड वाली डोमेन कंट्रोलर में। बट मास्टर ग्लोबल कैटलॉग जो रहता है रूट डोमेन कंट्रोलर में होता है। रूट डोमेन कंट्रोलर मतलब पहला सर्वर जो हम इंस्टॉल करते हैं वो क्या होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम चाहें तो उसके बाद उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हम बैकअप के लिए ले सकते हैं, और एक नहीं कई सारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर आप बना सकते हो। चलो वन बाय वन प्रैक्टिकल जब करेंगे, ये लेक्चर के बजाय हम जब प्रैक्टिकल आपको दिखाएंगे, लैब दिखाएंगे, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। सारा लैब हमारा होना है। तो चलो यहाँ पे हमने कुछ नहीं टच किया, एज इट इज रहने देना है जो भी है ये, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखा रहा है DSRM पासवर्ड, जो मैंने बताया जब हम बैकअप ले लेते हैं सर्वर को, जब हम उसको रिकवरी करने जाते हैं,
उस समय में ये पासवर्ड ध्यान रखना होता है। तो आप चाहो तो कॉमन पासवर्ड, हम तो कॉमन पासवर्ड देते हैं जो हम एडमिनिस्ट्रेटर का दे रखे हैं। यहाँ पे मैंने एक कॉमन पासवर्ड दिया जो हमने एडमिनिस्ट्रेटर का दे रखा है। आप चाहो तो सेपरेट पासवर्ड यहाँ पे रखो, बट आपको याद रखना है जब भी बैकअप लेने के बाद जब रीस्टोर करोगे, अगर ये पासवर्ड आपने भूल गया, आप भूल गए हैं, तो फिर आप रिकवर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत केयरफुली रखना है, इसीलिए ज्यादातर लोग कॉमन पासवर्ड डालते हैं। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड होता है वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सभी कुछ हो गया है। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अगेन हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, मतलब कुछ भी करना नहीं है, नेक्स्ट 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 आपको क्लिक करते जाना है। ये हमारा डेटाबेस है, देखिए यही ना मैंने बताया था आपको कि सी ड्राइव, सी के अंदर विंडो, विंडो के अंदर एनटीडीएस, ये हमारा डेटाबेस है। तीन, पहला जो एनटीडीएस होता है यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, दूसरा लॉग फाइल, तीसरा परमिशन। यहाँ से हम नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगता है। यहाँ पे प्री रिक्विजिट में अगर थोड़ा भी मिस्टेक आपने किया है, मतलब कुछ भी अगर गलत है, तो फिर यहाँ पे एरर आ जाता है। देखिए सक्सेसफुली ये प्री रिक्विजिट को चेक कर लिया है, और अब यहाँ से हम इंस्टॉल कर देंगे। तो बस कुछ मिनट का टाइम लेगा और ये हमारा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर में प्रमोट हो चुका है अब। और अब इसके बाद यू विल सी लॉट ऑफ चेंजेस इन दिस सर्वर। और एक चीज और, जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाएगा तो ये सिस्टम हमारा रीबूट होगा। रीबूट होने के बाद जो लॉगिन के लिए आएगा, तो वहां पे अब नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो लॉगिन नहीं होगा, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो दो तरह से आप लॉगिन करोगे, ईशान इन्फो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे करके बाय डिफॉल्ट रहेगा, या तो आप चाहो तो चेंज यूजर नेम करके आप क्या करना है, administrator@ishaninfo.com, इस तरह से भी लॉगिन कर सकते हैं हम लोग। तो ये हो चुका है, इंस्टॉल हो गया है। अब ये सर्वर क्या हो गया, ये जो लोकल सर्वर था हमारा, अब ये डोमेन कंट्रोलर हो चुका है। और ये फर्स्ट सर्वर हमने इंस्टॉल किया है, डोमेन कंट्रोलर बनाया। फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर क्या होता है, रूट डोमेन कंट्रोलर, रूट डीसी से हम बोलेंगे।
अब देखिए इसीलिए कहते हैं जब रैम अगर कम रहेगा आपके मशीन में, ठीक है, तो इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। आई थिंक इसमें मैंने रैम 2 GB का रखा है, 4 GB देना था हमें। अब देखिए जब डोमेन कंट्रोलर आप बनाओगे ना तो फिर वो मशीन बहुत हैवी हो जाती है, ठीक है, तो इसलिए वो स्लो हो जाएगा स्पीड ऑटोमेटिक। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, आई थिंक VMware टूल इसमें काम नहीं करा प्रॉपर, देख लेंगे हम अभी। आपके कोई डाउट है किसी के तो फिर इसमें आप हैंड रेस कर सकते हो, मैं हैंड रेस इनेबल कर देता हूँ। डाउट रहे तभी कॉल करना है, सिंपली कॉल मत करिए। ठीक है, किसी के क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ले लीजिए आप, क्वेश्चन शेयर करिए, लेवल होते दीजिए। बड़ा टाइम लग रहा है। अभी जो ये सेशन हमने स्टार्ट किया है, अभी तक मुझे नहीं लगता आप लोगों में से कोई इंस्टॉल किया होगा ये। और अभी हड़बड़ी भी मत करिए, थोड़ा सा वेट करिए कुछ सेशन और, जब हम थोड़ा और आगे बढ़ जा रहे हैं तब आपको लैब स्टार्ट कर लेना है। ये कुछ टाइम लगेगा लग रहा है, ठीक है, और ऐसे पोजीशन में हम कुछ कर भी नहीं सकते इसमें। इस मशीन को ना तो क्लोज कर सकते हैं और ना ही इसको स्टॉप कर सकते हैं। अगर स्टॉप करने की कोशिश करेंगे तो ये करप्ट हो जाएगा, फिर डोमेन कंट्रोलर बनेगा ही नहीं। चलिए हो गया ये, एट लास्ट हो गया है। चलो अब इसको हम लॉगिन करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ देखना ध्यान से देखिए। अब ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर आ रहा है, यहाँ देखिए ईशान इन्फो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ऐसे लॉगिन करो, या तो आप क्या करना है, यहाँ से अदर यूजर पे जाना है और यहाँ पे टाइप करना होता है एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब हमारे पास दो ऑप्शन होता है लॉगिन करने का, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर @ishaninfo.com, और यहाँ पे पासवर्ड हम डाल देंगे। ये देखिए अब ये डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर में लॉगिन हो चुका है। अब बहुत सारे चेंजेस मैं आपको दिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ। क्या क्या? सबसे पहला मैंने क्या बताया था कि जब आप डोमेन कंट्रोलर बना लोगे तो आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप नहीं मिलेगा। चलिए कंप्यूटर मैनेजमेंट में चलते हैं और वहां पे मैं आपको दिखा देता हूँ। लीजिए यहाँ पे आपके पास लोकल यूजर एंड ग्रुप का ऑप्शन अब नहीं मिलेगा। ये देखिए
कहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि अब डोमेन कंट्रोलर हो गया है, राइट। और दूसरा, अब मैं आपको माई कंप्यूटर में सी ड्राइव में ले चलूंगा, और सी ड्राइव में मैं आपको विंडोज के अंदर, और यहाँ पे इसका डेटाबेस अब मैं दिखा देता हूँ, NTDS, NTDS, ये लो, NTDS, 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 ये रहा, ये डेटाबेस है इसका। ये बताया था ना मैंने, सी के अंदर विंडो, विंडो, और उसके अंदर NTDS। तो ये NTDS जो है ये यूजर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करेगी। और एक फोल्डर और आपको दिखेगी, वो क्या है, सिस वॉल, ये रहे, इसका भी वही लोकेशन है, ठीक है। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी का डेटाबेस है। जब हम बैकअप लेते हैं ना, तो यही जो डेटाबेस है इसी का बैकअप होता है। तो ये दो चीजें मैंने दिखा दी आपको, लोकल यूजर नहीं है और ये, ठीक है। और अब मैं एक्टिव डायरेक्टरी ओपन करके आपको दिखाता हूँ। टूल्स में जाओ, और यहाँ पे है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, इसका शॉर्टकट होता है DSA.MSC। चलिए मैं शॉर्टकट ओपन करके दिखा देता हूँ। रन में जाना है, टाइप करना DSA.MSC, ये होता है। और जब ये ओपन करते हैं ना, तो यहाँ देखिए ये हमारा डोमेन है ishaninfo.com। ये सभी जो होते हैं इनको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। एक्टिव डायरेक्टरी का क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्या हम भी कोई अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं? यस, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। जैसे यहाँ पे ये सब दिख रहा है फोल्डर ना, ऐसे आप भी अपना फोल्डर बना सकते हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, ठीक है। तो और उसके बाद यूजर्स ग्रुप ये सभी अब कहीं भी बना सकते हो। देखो ये बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है, जो ये कंटेनर इसको बोलेंगे या ऑब्जेक्ट बोलेंगे, और इसके अंदर आप बना सकते हो यूजर, चाहो तो आप एक सेपरेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करके और उसके अंदर हम यूजर और ग्रुप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो एक सेशन हमारा रहेगा, परेशान मत होइए, यूजर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। तो वहां पे सारा डाउट ये क्लियर हो जाएगा, जहाँ पे हम आपको कई सारा टेक्निक भी बताएंगे कि मल्टीपल यूजर एक समय में कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं कमांड के द्वारा, ठीक है। और कैसे ग्रुप में ऐड करना, कैसे ग्रुप से रिमूव करना, ये सारी चीजें। अभी फिलहाल हम वहां नहीं जा रहे हैं। अभी बस ये जानो कि एक सिंगल यूजर हम बना के दिखाते हैं आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट में बना सकते, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, कहीं बनाओ। तो हम यूजर के अंदर ही बनाते हैं। चलो यूजर के अंदर यूजर बनाना है कैसे, हाउ टू क्रिएट अ डोमेन यूजर, मतलब एक्टिव डायरेक्टरी यूजर। तो क्या करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है, और यहाँ से यूजर, यहाँ पे हम नाम डालेंगे, कोई भी नाम आप डाल दो, यूजर 1 हम लिख रहे हैं, यूजर 1। और लॉगिन नेम भी मैं यही डालूंगा, नेक्स्ट, और यहाँ से पासवर्ड। पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा डालना रहता है, एक नॉर्मल पासवर्ड नहीं लेगा, आपको कोई स्पेशल कैरेक्टर, अल्फाबेट, न्यूमेरिक सभी मिक्स करके, जिसको हम कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड बोलते हैं, वही पासवर्ड यहाँ पे लेता है। हाँ, बट परमिशन के द्वारा हम चाहें तो, नहीं भैया हमें एक्टिविटी यूजर को, जो भी हमारे एम्प्लॉय उनको नॉर्मल पासवर्ड चाहिए, तो फिर नॉर्मल पासवर्ड को भी हम क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं परमिशन के द्वारा, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पे नॉर्मल पासवर्ड नहीं, कॉम्प्लेक्सिटी पासवर्ड डाल रहे हैं।
जो कि आपको मैं शेयर नहीं करूंगा। यहाँ पे देखिए, और कुछ भी हमने डाल दिया यहाँ पे, इस मैं शेयर कर देता हूँ आपको। admin@123 मैंने डाला कॉमन पासवर्ड, और यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट लॉग ऑन ये चेंज हो जाएगा। जैसे अगर ये ऑप्शन आपने इनेबल करके रखा है, नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, जब यूजर ये लॉगिन करने की कोशिश करेगा क्लाइंट पीसी में, तो वहां पे कहेगा चेंज पासवर्ड, वो चेंज कर लेगा यूजर पासवर्ड। ठीक है, तो उसके बाद उसका पासवर्ड वही रहेगा। लेकिन आप चाहते हो कि नहीं, वो यूजर चेंज करने का ऑप्शन ही ना आए, तो फिर आप इसको रिमूव कर दो और सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को कर दो आप। तो यूजर जो लॉगिन करेगा वो चेंज करने के लिए उसके पास परमिशन नहीं है, वो चेंज नहीं कर पाएगा। यहां से हम करेंगे नेक्स्ट और फिनिश, एक यूजर बन गया। देखिए, राइट। तो ये हमारा कुछ है कि कैसे हमें एक्टिविटी इंस्टॉल करना है, और एक्टिविटी के अंदर ऑब्जेक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट। यहाँ देखो, जैसे ये सब है ना वैसे बनाना, तो यहाँ से हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाएंगे, और यहाँ पे होता है ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट, इसका नाम दे देंगे ICNT टीम, और यहाँ से कर देंगे ओके। ये लो देखो, ये जैसे ये सब है वैसे आ गए। तो आप चाहो तो आप यहाँ पे यूजर बनाओ, चाहे यहाँ बनाओ, चाहे कहीं भी बना सकते हो। बट रियल टाइम एनवायरनमेंट में हम ऐसे बनाते हैं, मतलब अलग अलग वो यू, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट है, IT डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो जो यूजर रहेंगे लॉगिन करने वाले, उनका हम यूजर बनाते हैं यहाँ। ठीक है, ओके। तो ये तो रहा इंस्टॉलेशन, हाउ टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, हाउ टू क्रिएट यूजर, और भी यूजर और ग्रुप रिलेटेड हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, उसका एक सेशन सेपरेट करेंगे तभी जाके पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब हम यहाँ बताने जा रहे हैं, कभी कभी क्या होता है, आपको इंस्टॉलेशन बड़ा इजी रहता है बट अनइंस्टॉल नहीं कर पाते हो आप। तो यहाँ पे क्वेश्चन यही है कि हाउ टू अनइंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी इन योर सर्वर। इंस्टॉल करने के बाद हमें अनइंस्टॉल करना दिखना। तो देखो अभी एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ दिख रही है, हम अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करना है, सेम आपको जाना मैनेज, और यहाँ पे ऑप्शन है रिमूव रोल एंड फीचर्स, तो इस पे क्लिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना रहता है क्या आपने अनइंस्टॉल करना है। तो हमें एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज, राइट, और DNS, इन दोनों को करना है। और यहाँ पे अब ऑप्शन आ रहा है देखो डी मोड, है ना, तो हमें क्या करना है, डी मोड क्लिक करना है। मतलब एक बार जब हम एक्टिविटी इंस्टॉल करते हैं तो उसको प्रमोट करना रहता है। जब प्रमोट करते हैं तो आप डोमेन का नाम डालते हो, ये सारी चीजें, और जब हम अनइंस्टॉल करते हैं तो वही जो डिमोट हमने कर रखा है उसको क्या करना है, जो हमने प्रमोट कर रखा है उसको डीमोट करना है। ठीक है, जो हमने प्रमोट कर रखा है उसको डीमोट करना होता है। यहाँ देखिए, और क्या करेंगे यहाँ से, नेक्स्ट और प्रोसीड टू रिमूव, लीजिए फिर से वही मांग रहा है DSRM पासवर्ड ये। और यहां से हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, और टीम, ये लीजिए। तो जो भी हमने प्रमोट कर रखा था फिर से ये लोकल सर्वर हो गया, मतलब अब इसमें एक्टिव डायरेक्टरी यूजर नहीं बना सकते, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जितना हमें प्रोसेस लगता है इंस्टॉल करने में वैसे ही हमें अनइंस्टॉल करने में लगता है। देखिए अनइंस्टॉल हो गया है। अभी फिर से जब हम इंस्टॉल करते हैं तब भी रीस्टार्ट होता है मशीन, जब हम अनइंस्टॉल करते हैं तब भी हमारा मशीन रीस्टार्ट होता है।
ठीक है, देखिए देखो अब डोमेन खत्म हो गया। नॉर्मली तो क्या आता था, ईशान इन्फो स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे आता था, अब वो खत्म हो गया। अभी क्या रहा है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटर। तो ये डीमोट हो गया। लेकिन अभी खुशी होने की जरूरत नहीं है, अभी पूरा कंप्लीट रिमूव नहीं हुआ है। मतलब जैसे हम जब प्रमोट कर एक्टिविटी इंस्टॉल करते तो पहले हम एक्टिविटी इंस्टॉल करते फिर प्रमोट करते, 2 स्टेप फॉलो करना पड़ता है ना आपको। वैसे सेम जब हम अनइंस्टॉल करते हैं तो हमें 2 बार स्टेप फॉलो करना। अभी देखिए एक्टिविटी काम तो नहीं करेगा, लेकिन एक्टिविटी सर्विसेज अभी रहेगा, यहाँ दिखेगा। तो 2 बार हमें, ये देखिए सारे सर्विसेज एक्टिविटी के है। तो हमें क्या करना है, फिर से जाना है, इस फ्लैग नोटिफिकेशन पे जाना है और यहाँ से, अरे सॉरी फ्लैग नोटिफिकेशन कर रहे हैं, सॉरी, यहाँ से मैनेज पे जाना है और रिमूव रोल्स एंड फीचर्स पे जाना है और क्या करना है, नेक्स्ट जाना है, नेक्स्ट जाना है और यहाँ से फिर से एक बार सेलेक्ट करना है, इसको अनचेक करना है। ये लीजिए, और क्या करना है, नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। बस अब खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी की कोई भी सर्विसेज नहीं दिखेगी इसमें। यहाँ से भी हट जाएगा, यहाँ से लेफ्ट साइड से डैशबोर्ड से। सो आई होप आपको एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, बेसिक इंफॉर्मेशन जो लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे, फिर आज हम लोग बताएं, आप लोग देखे हैं कि एक्टिव डायरेक्टरी कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे अनइंस्टॉल करना। अभी यूजर जो मैंने बनाया या यूजर ग्रुप के बारे में, उसके बारे में आप भूल जाइए, उसका एक क्लास हमारा रहेगा। अभी बस आज के सेशन में मैंने क्या बताया, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे अनइंस्टॉल करना है। देखिए तो इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा। ये लीजिए, ओके, टेकिंग सम टाइम। तो यस हो गया। अच्छा, वीएमवेयर में जब आप काम कर रहे हो ना, वीएमवेयर में सर्वर है जो हम लॉगिन कर रहे हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट डिलीट नहीं प्रेस करना, ये तो पता चला आपका बेस मशीन लॉग अप हो जाएगा। आपको क्या करना है, कंट्रोल ऑल्ट के साथ इंसर्ट की प्रेस करना है, कंट्रोल ऑल्ट इंसर्ट की, ठीक है। बट रियल टाइम जो सर्वर हमारे होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करना है। मतलब बेस मशीन में आपको कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करना है, वर्चुअलाइजेशन में वीएमवेयर के अंदर में कंट्रोल ऑल्ट और इंसर्ट करना है। अभी देखिए
सब कुछ क्लीन हो गया। अब आपको एक्टिव डायरेक्टरी को कोई सर्विसेज यहाँ नहीं देखने को मिलेंगे डैशबोर्ड में। देखिए यहाँ नहीं मिल रहा है कुछ। राइट। तो बस यही है, और कोई डाउट है, कोई आपके वो है तो आप जल्दी से पिक करिए क्वेश्चन, वो करिए, शेयर करिए। एक्टिव डायरेक्टरी क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे इंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी को कैसे अनइंस्टॉल करना है, एक्टिव डायरेक्टरी जब इंस्टॉल करते हैं तो कैसे प्रमोट करते हैं, ये सारा चीजें हम लोगों ने देखा है। तो नेक्स्ट सेशन हमारा होने वाला है यूजर ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर और एक्टिव डायरेक्टरी मतलब डोमेन कंट्रोलर में, डोमेन में क्लाइंट पीसी को कैसे ज्वाइन करना है। आज के सेशन में बस इतना ही।